सदियों से मानव मन में यह सवाल उठता रहा है कि हमारा भाग्य पहले से तय होता है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं। भाग्य और नियति के इस गूढ़ रहस्य ने अनगिनत दार्शनिकों और संतों को उलझन में डाला है। कुछ मानते हैं कि हमारी जीवन की दिशा हमारे अपने कर्मों से तय होती है, जबकि अन्य यह मानते हैं कि नियति पहले से ही लिखी जा चुकी है। इस कहानी में हम आपको एक ऐसे राजा की कथा सुनाएंगे जिसने अपने जीवन में भाग्य और कर्मों के फल का सामना किया और अपनी नियति को बदलने के लिए संघर्ष किया। तो आइए चलते हैं उस पुराने समय की ओर, जहां राजा वसुदेव की कहानी हमें कर्मों की शक्ति और भाग्य के अटल सत्य की सीख देती है। तो दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जिसे मगध के नाम से जाना जाता था। इस राज्य के राजा वसुदेव अपने पूरे राज्य में अपनी न्यायप्रियता, दानशीलता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी कठिनाई से गुजर रहा हो, खाली हाथ नहीं लौटता था। वसुदेव न केवल एक अच्छे शासक थे, बल्कि एक उदार व्यक्ति भी थे, जिनका जीवन जनता की सेवा में पूरी तरह समर्पित था। उनकी यह विशेषता ही उन्हें राज्य के लोगों के बीच बेहद प्रिय बनाती थी। वसुदेव की एक बात मशहूर थी कि जो भी उनकी सहायता मांगता, उसकी मांग को वह तुरंत पूरा करते थे। राजा वसुदेव की रानी भी अपने पति की तरह ही करुणामयी और सद्गुणों से भरपूर थी। राज्य में जितना आदर और सम्मान राजा को मिलता था, उतना ही सम्मान और प्रेम रानी को भी मिलता था। रानी का स्वभाव बहुत ही शांत और सहनशील था और वह अपने राजा के हर निर्णय में उनका पूरा साथ देती थी। राजा और रानी के 2 पुत्र थे जो अभी छोटे थे और उन्हें अपने माता पिता से नैतिकता और धर्म की शिक्षा मिल रही थी। दोनों पुत्र अपने माता पिता के आदर्शों पर चलते हुए बड़े हो रहे थे और राज्य के लोग उनमें भविष्य के सक्षम शासक की छवि देखने लगे थे। राजा वसुदेव का दरबार सदैव न्याय के लिए खुला रहता था। राज्य के किसी भी कोने से जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता, वह इस विश्वास के साथ आता था कि राजा उसे न्याय दिलाएंगे। इसी वजह से मगध का राज्य शांति और समृद्धि में आगे बढ़ रहा था। जनता राजा के प्रति अत्यधिक सम्मान और आस्था रखती थी, क्योंकि वसुदेव का दिल हमेशा दूसरों की मदद के लिए खुला रहता था। एक दिन राजा वसुदेव के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति पहुंचा, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसने राजा को प्रणाम किया और एक ऐसी मांग की जिसने दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और सभासदों को हैरान कर दिया। वह व्यक्ति सीधा राजा से कहता है, महाराज, मैंने सुना है कि आप बहुत दानी और न्यायप्रिय हैं। कोई भी आपके दरबार से कभी निराश होकर नहीं लौटता। अगर यह सत्य है तो मुझे 3 दिनों के लिए आपका सिंहासन दीजिए। मैं 3 दिनों के लिए राजा बनकर आपके राजपाट को देखना चाहता हूं। दरबार में चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी को लगा कि यह व्यक्ति अनहोनी की बात कर रहा है, लेकिन राजा वसुदेव, जिनका दिल उदारता से भरा हुआ था, बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मांग को मान लिया। उन्होंने शांतिपूर्वक सिंहासन से उतरकर उस व्यक्ति को अपना राजगद्दी सौंप दी और सभी मंत्रियों को आदेश दिया कि अगले 3 दिन तक इस व्यक्ति के आदेश का पालन किया जाए। इसके बाद राजा वसुदेव अपने महल में विश्राम करने चले गए। राजा वसुदेव ने 3 दिन तक अपने महल में आराम किया। वे इस बात से बिल्कुल चिंतित नहीं थे कि उनके सिंहासन पर कोई और बैठा है, क्योंकि उन्हें अपने कर्म और नियति पर अटूट विश्वास था। 3 दिन बीत जाने के बाद राजा वसुदेव दरबार में लौटे और उस व्यक्ति से कहा, अब तुम्हारे 3 दिन पूरे हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि तुम मेरा सिंहासन मुझे लौटा दो। लेकिन उस व्यक्ति ने राजा की बात को अनसुना कर दिया और दृढ़ता से कहा, महाराज, मैं जब यहां आया था तब केवल आपकी उदारता को परखने के इरादे से आया था, लेकिन अब जब मैंने इस सिंहासन का स्वाद चखा है, मेरा मन इसे छोड़ने का नहीं है। मुझे अब यह सिंहासन और राज्य चाहिए। राजा वसुदेव ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो यह सिंहासन और राज्य अब तुम्हारा हुआ। मैं इस पर कोई और दावा नहीं करता। राजा ने न तो कोई क्रोध दिखाया और न ही उस व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव रखा। उन्होंने शांति से अपने परिवार के साथ महल छोड़ने का निर्णय लिया। राजा, रानी और उनके 2 पुत्रों ने अपने शाही वस्त्रों का त्याग कर साधारण वस्त्र धारण किए और महल छोड़कर साधारण जीवन जीने के लिए निकल पड़े। राजा वसुदेव का यह कदम न केवल उनके त्याग और उदारता का प्रतीक था,
बल्कि यह उनके गहरे आत्मविश्वास और नियति पर अडिग विश्वास का भी परिचायक था। राजा वसुदेव ने अपनी शाही गद्दी और महल छोड़ने का निर्णय लेते ही सबसे पहले अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। उन्होंने साधारण धोती और कुर्ता पहन लिया और रानी ने भी अपनी कीमती आभूषणों और महंगे वस्त्रों को त्याग कर साधारण वस्त्र धारण किए। उनके दोनों छोटे पुत्र, जो अब तक राजसी ठाट बाट में पले थे, उन्हें भी साधारण कपड़ों में देखकर एक अलग ही अनुभव हुआ। परिवार ने अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए सभी भौतिक सुख साधनों को छोड़ दिया और पैदल ही नए जीवन की यात्रा शुरू की। वसुदेव ने मन ही मन यह स्वीकार कर लिया था कि जीवन में जो भी हो रहा है उसमें ईश्वर की कोई विशेष मंशा और सीख छिपी है। वे पूरी विनम्रता और श्रद्धा से अपने नए जीवन का स्वागत करने के लिए तैयार थे। यात्रा शुरू होते ही राजा वसुदेव और उनके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले ही दिन जब वे एक दूर के गांव में पहुंचे तो उन्हें समझ आया कि साधारण लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। जहां महल में उन्हें हर सुविधा आसानी से मिल जाती थी, अब उन्हें रात गुजारने के लिए किसी छोटी सी झोपड़ी में आश्रय लेना पड़ा। भोजन की कमी ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन राजा और रानी ने अपने बच्चों को यह सिखाने की कोशिश की कि कठिनाइयां भी जीवन का हिस्सा हैं। वे हर नई चुनौती को भगवान की एक परीक्षा के रूप में देखते थे और अपने परिवार को भी यही सिखाते थे कि विश्वास और धैर्य से हर मुसीबत को पार किया जा सकता है। हर रोज की यात्रा उनके लिए एक नई सीख लेकर आती थी। कभी उन्हें रास्ते में कोई मदद करने वाला नहीं मिला तो कभी वे भूखे रह गए, लेकिन राजा वसुदेव और उनकी रानी ने कभी भी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं खोया। दोनों पुत्रों को भी अपने माता पिता का यह धैर्य और विश्वास देखकर जीवन का महत्व समझ में आने लगा। वसुदेव ने अपने परिवार के साथ कठिनाइयों का सामना करते हुए भी मन में हमेशा यह विचार रखा कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और इसमें उनके लिए कोई न कोई महत्वपूर्ण सीख अवश्य है। उन्होंने अपने राजसी जीवन को पीछे छोड़कर साधारण जीवन को अपनाया और नए अनुभवों के साथ अपनी यात्रा को जारी रखा। यात्रा के दौरान एक दिन राजा वसुदेव से एक धनी व्यापारी मिला जो बहुत ही विनम्रता से उनसे प्रार्थना करने लगा। उसने बताया कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उसकी अच्छे से देखभाल कर सके। व्यापारी ने राजा से उनकी रानी की सहायता मांगी, यह कहकर कि रानी का अनुभव उसकी पत्नी के लिए बहुत मददगार साबित होगा। वसुदेव, जो हमेशा दूसरों की सहायता करने में अग्रणी रहते थे, ने सोचा कि यह एक नेक कार्य होगा। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी रानी को व्यापारी के साथ जाने की अनुमति दे दी, लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि व्यापारी के इरादे बुरे थे। जैसे ही रानी व्यापारी के साथ गई, उसने रानी का अपहरण कर लिया और उसे दूर अनजान जगह पर ले गया। जब राजा को इस धोखे का पता चला तो वे व्यथित हो गए। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी की खोज में निकलने का निश्चय किया। वसुदेव अपने दोनों पुत्रों के साथ हर गांव, हर जंगल की छानबीन करने लगे, लेकिन उनकी रानी का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। इस कठिन समय में भी राजा ने अपनी धैर्य और विवेक बनाए रखा। वे सोचने लगे कि शायद भगवान ने उनके लिए कोई और रास्ता तय किया है, लेकिन उनका मन भीतर से व्याकुल था। हर दिन उनकी चिंता और बढ़ रही थी, परंतु उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। रानी की खोज में राजा वसुदेव और उनके दोनों पुत्र एक नदी के किनारे पहुंचे। राजा ने सोचा कि नदी पार करने के बाद शायद उन्हें कोई सूचना मिले। नदी के उस पार एक घना जंगल था और वहां से गुजरना बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन वसुदेव ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर नदी पार करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, एक भयंकर भालू ने अचानक उनके बड़े पुत्र पर हमला कर दिया। भालू की आक्रामकता से राजा हतप्रभ रह गए और वे उसे रोकने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक भालू ने उनके बड़े पुत्र को घसीट लिया था। इस आपदा से राजा अब भी उभरे भी नहीं थे कि नदी की तेज धारा में उनका छोटा पुत्र भी बह गया। राजा ने अपने छोटे पुत्र को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी की प्रचंड ताकत ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। राजा अब अपने दोनों पुत्रों को खो चुके थे। यह हादसा उनकी आत्मा को झकझोर देने वाला था। वे अंदर से टूट चुके थे, परंतु उन्होंने फिर भी भगवान पर विश्वास बनाए रखा। वसुदेव ने सोचा कि शायद भगवान ने उनके जीवन में यह कठिनाई इसलिए दी है
ताकि उन्हें किसी बड़े सत्य का एहसास हो सके। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनका दिल अब भी भगवान के प्रति अटल विश्वास से भरा था। उन्होंने यह मान लिया कि शायद ईश्वर की मर्जी यही थी, और उन्होंने अपने दुख को सहने की कोशिश की। राजा वसुदेव, जिनका जीवन कभी राजसी ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, अब कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपने प्रियजन, अपनी रानी और अपने दोनों पुत्रों को खो दिया, परंतु इसके बावजूद वे अपने दिल में कोई शिकवा नहीं रखते थे। वसुदेव ने अपनी पूरी परिस्थिति को भगवान की मर्जी समझते हुए स्वीकार कर लिया था। वे धीरे धीरे यह समझने लगे थे कि जीवन में होने वाली हर घटना सिर्फ संयोग नहीं होती, बल्कि उसमें किसी गहरे रहस्य और ईश्वर की योजना का हाथ होता है। उन्होंने सोचा कि यह समय उनके कर्मों और भाग्य के बीच का मंथन है। इस नए दृष्टिकोण से वे कर्म और नियति के बीच के संबंधों को समझने का प्रयास करने लगे। उन्हें अब यह अनुभव हो रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वह उनके पिछले कर्मों का ही परिणाम है, और ईश्वर उन्हें किसी बड़े सत्य की ओर ले जा रहे हैं। राजा की स्थिति अब एक साधारण व्यक्ति की तरह हो गई थी। वे अब न केवल अपने राज्य और राजसी सुखों से दूर हो गए थे, बल्कि उनकी आत्मा में भी एक गहरा बदलाव आ चुका था। वे हर दिन अपने जीवन के क्षणों को एक नए अनुभव के रूप में लेने लगे और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने लगे। उनके मन में यह सवाल उठने लगा कि भाग्य और कर्म कैसे आपस में जुड़े होते हैं। क्या उनका दुखी होना उनके अपने कर्मों का परिणाम है, या यह सिर्फ नियति का खेल है? वे इस द्वंद्व को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, और जीवन की इस कठिन यात्रा में उन्हें यह अनुभव हो रहा था कि कर्म और भाग्य वास्तव में एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। अपनी यात्रा के दौरान जब राजा वसुदेव पूरी तरह से थक चुके थे और जीवन से जुड़े सवालों के जवाब खोज रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक महात्मा से हुई। वह महात्मा एक शांत और दिव्य आभा से घिरे हुए थे, और उनकी बातों में गहरा ज्ञान छिपा था। राजा ने महात्मा के चरणों में बैठकर अपने जीवन की सारी कठिनाइयां और संघर्षों को उनके सामने रखा। महात्मा ने राजा की व्यथा सुनकर कहा, राजन, यह संसार एक कर्म भूमि है। यहां जो भी होता है वह हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है। तुमने जो कुछ सहा है वह भी तुम्हारे ही कर्मों का फल है। महात्मा ने उन्हें यह समझाया कि जीवन में अच्छे और बुरे दोनों अनुभव हमारे कर्मों के हिसाब से ही आते हैं। उन्होंने कहा, भाग्य वह है जो हमारे कर्मों के आधार पर बनता है। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो भाग्य भी अच्छा होता है। अगर बुरे कर्म करते हैं तो भाग्य भी कठिनाइयों से भरा होता है। यह सब भगवान की मर्जी नहीं है, बल्कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद होते हैं। राजा वसुदेव ने महात्मा की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपनी आत्मा में उतारा। महात्मा ने राजा को आगे समझाते हुए कहा कि हमें जीवन में जो भी मिले उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख। उन्होंने यह भी बताया कि जब तक हम अपने कर्मों को नहीं समझते और उनके अनुसार कार्य नहीं करते, तब तक हम जीवन की सच्ची खुशी और शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। महात्मा की इन बातों ने राजा के मन में गहरा प्रभाव छोड़ा। राजा ने महसूस किया कि वे अब तक अपने जीवन में केवल सुख और वैभव के पीछे भागते रहे थे, लेकिन असल में सच्ची खुशी और शांति कर्मों में ही छिपी है। महात्मा की इन शिक्षाओं से प्रेरित होकर राजा वसुदेव ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उन्होंने यह ठान लिया कि अब से वे अपने हर कर्म को ध्यान से करेंगे, ताकि उनका भाग्य भी बेहतर हो और जीवन में शांति और संतोष बना रहे। कहानी के अंतिम चरण में राजा वसुदेव को उनके समर्पण और सहनशीलता का उचित फल मिलता है। जिस व्यापारी ने उनकी रानी का अपहरण किया था, उसे उसके पापों का दंड भुगतना पड़ता है, और अंततः वह अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर विनाश की ओर चला जाता है। इसी दौरान राजा की रानी सुरक्षित रूप से लौट आती है और उन्हें अपने बच्चों की आत्माओं के शांति प्राप्त होने का आभास होता है। इस सब के बाद वसुदेव को यह गहरी शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह अटल सत्य है। भाग्य चाहे जैसा भी हो, उसे पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमारे कर्म उस भाग्य को दिशा देने की क्षमता रखते हैं। वसुदेव को अब यह समझ आ गया था कि जीवन में भले ही कितनी भी कठिनाइयां आएं,
अच्छे कर्मों के फल के रूप में सुकून और शांति हमेशा अंत में मिलते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला वह कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।